यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं न्यायक देव निर्विकल्प अनुभूति में एक समय की पर्याय में नहीं मिलने वाला निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय में भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व हूँ। प्रति समय ज्ञेयों को जानकर भी जानने रूप ही परिणमित हो रहा हूँ। जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं उन ज्ञेयों से कुछ भी लेता नहीं, ना ही उन ज्ञेयों को कुछ देता हूँ। क्योंकि विश्व की व्यवस्था में लेन देन का कोई संबंध ही नहीं होता।
वस्तु के स्वरूप में लेन देन की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए क्योंकि प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक गुण और प्रत्येक पर्याय अनंत शक्तिशाली है, जिसे किसी पराये से न कुछ लेना पड़े और न कुछ देना पड़े। बस इसलिए अनंत काल के लंबे परिभ्रमण के बाद भी मैं भगवान आत्मा किसी पर का गुलाम न हुआ। मैं भगवान आत्मा किसी ज्ञेयों से बंधा नहीं। मैं भगवान आत्मा किसी ज्ञेयों के जानने से, ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होने से ज्ञेयों का गुलाम न हुआ। यही कारण है कि ज्ञेयों को जानकर भी ज्ञान शुद्ध रहा। एक समय की ज्ञान की अवस्था भी अनंत काल के जानने रूप परिणमन के बाद भी शुद्ध रही न। ये शुद्धता, ये ज्ञान की निर्मलता कायम रही न। शुद्धता तभी टिक सकती है जब किसी पराये का मिश्रण न हो। दूध में शुद्धता तब तक है पानी का मिश्रण न हो। कोई पराये का मिश्रण हुआ कि दूध अशुद्ध हुआ। दूध में एक बार एक समय के लिए मक्खी गिर जाए, उस दूध को हम कहते हैं कि यह दूध अब पीने योग्य नहीं है। दूध में पानी मिलाया हो तो दूध को गर्म करके भी कभी पिया जा सकता है कि कभी मिलावट वाला था मगर पानी जल गया, अब यह दूध पीने योग्य है। मगर दूध में यदि मक्खी गिरे और मक्खी को बाहर निकाले तो भी हम ये कहते हैं कि दूध अशुद्ध है, यह पीने योग्य नहीं। मक्खी तो सिर्फ एक सेकंड के लिए भी दूध में नहीं गिरी थी, मगर जो एक सेकंड से भी कम समय के लिए दूध के संपर्क में आ गई कि पूरा दूध, वह दूध मलिन हो गया, अशुद्ध हो गया। और मक्खी दूध के सभी परमाणुओं को छूने नहीं गई थी, कुछ ही परमाणुओं को छुआ, मगर बर्तन में पड़ा हुआ पूरा दूध अशुद्ध हो गया। और मक्खी कुछ परमाणु को भी नहीं छूती तो कहते कि दूध शुद्ध है। पूरे दूध को तो छूने की बात ही नहीं है। दूध के कुछ परमाणुओं को मक्खी छू ले कि पूरा दूध अशुद्ध हो जाता है। भगवान आत्मा को जगत के परद्रव्य स्पर्श करे ये तो दूर की बात है। भगवान आत्मा का जो एक ज्ञान गुण और एक ज्ञान गुण की जानने वाली पर्याय, जो जानने वाली ज्ञान की पर्याय को भी ज्ञेय की स्पर्शना नहीं होती, जानने वाली ज्ञान की पर्याय भी शुद्ध रहती है, क्योंकि ज्ञेय की जानने वाली ज्ञान की पर्याय में मिलावट नहीं होती। और जैसे दूध में एक समय के लिए भी मक्खी गिरे तो भविष्य के सभी समयों में अब वो दूध अशुद्ध है। ऐसा नहीं कहते कि कभी मक्खी गिरी थी, अभी तो मक्खी नहीं है ने, अब तो पी लो, अब वो पीने योग्य नहीं। एक समय के लिए भी भगवान आत्मा में परद्रव्य और प्रभाव जो ज्ञान में जानने में आए, वह पर्याय तो मर गई न।
उस पर्याय की तो मृत्यु हुई न, फिर भी ज्ञान के जानने रूप प्रवाह में, इस ज्ञान के जानने रूप प्रवाह में प्रति समय नई नई पर्याय उत्पन्न होती है। उस वजह से ज्ञान की पर्याय को शुद्ध नहीं कहा कि भूतकाल में एक समय की ज्ञान की पर्याय में जो परद्रव्य और प्रभाव ये जानने में आए थे, वह ज्ञान की पर्याय तो मर गई। वर्तमान की ज्ञान की पर्याय निर्मल है, क्योंकि वर्तमान की ज्ञान की पर्याय में ये परद्रव्य और प्रभाव जानने में नहीं आते, अभिज्ञायक देव जानने में आता है। अनुभूति के काल में जैसे 4 बजे भगवान आत्मा की अनुभूति हुई, तो 4 बजे की ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा जानने में आया। अब 3 बजे की जो पर्याय थी, तो 3 बजे जो भगवान की भक्ति का राग का भाव ज्ञान में जानने में आता था, वह भी 3 बजे की ज्ञान की पर्याय, और 4 बजे की ज्ञान की पर्याय, जिस ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा जानने में आया। अब ज्ञान के जानने रूप परिणमन में अशुद्धता नहीं आई कि 3 बजे तो राग जानने में आया था, वह पर्याय तो मर गई, उस पर्याय की तो बात नहीं। यहां तो 4 बजे भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, इस कारण से ज्ञान की पर्याय शुद्ध है, ऐसा नहीं है। वो 3 बजे की राग की पर्याय ज्ञान में जानने में आती थी, तब भी ज्ञान की पर्याय शुद्ध ही थी। भगवान आत्मा जानने में आए या फिर राग जानने में आए, ज्ञान का जानने रूप परिणमन शुद्ध है। उसका कारण ये कि 3 बजे वो राग की मक्खी ज्ञान के दूध में गिरी ही नहीं थी। राग को जानने वाली ज्ञान की पर्याय में राग का परिणमन ही नहीं है। ऐसा अनादि अनंत ये ज्ञान का जानने रूप परिणमन है, ये शुद्ध परिणमन ज्ञान का। ज्ञानी को सदा ये जागृति है, राग के द्वेष के विकल्प की उत्पत्ति हो, और ज्ञेयों को जानने के काल में, पर भाव को जानने के काल में, पर द्रव्य को जानने के काल में। कला करते हुए मोर को जब जाना, तो ज्ञान की पर्याय में मलिनता नहीं आई, क्योंकि कला करते हुए मोर को जानने के काल में ज्ञान की जो अवस्था है, उस ज्ञान की अवस्था में मोर की जो अवस्था है, उस अवस्था का मिश्रण नहीं हुआ। ऐसा कि कला करता हुआ मोर दर्पण में प्रतिबिंबित होता हो, तो दर्पण में वो आकार तैयार हुआ। कला करते हुए मोर जैसा आकार दर्पण में तैयार हुआ, उस दर्पण में तैयार हुए आकार ने मोर का जो आकार है, उस आकार के पास में वहां जाकर के कुछ मांगा नहीं है। मोर का आकार यदि दर्पण ने लिया होता, तो दर्पण का जो आकार तैयार हुआ, उस आकार में भी मलिनता होती, क्योंकि पर का मिश्रण हुआ है। मोर के आकार का दर्पण के आकार में मिश्रण हुआ, तो दर्पण का जो आकार है वो आकार मलिन हो गया, क्योंकि पराये का जहां मिश्रण हो वहां मूल वस्तु मलिन होती है। ये भगवान आत्मा का ज्ञान, ये ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय, ये कोई भी ज्ञेय जानने में आने पर भी ज्ञानी को ये जागृति की मिश्रण नहीं होता, इसलिए ज्ञान में अशुद्धता नहीं आती। ऐसा ये ज्ञान का निर्मल परिणमन, यह ज्ञान के निर्मल परिणमन को समझ करके ज्ञेयों के परिवर्तन का विकल्प नहीं आता। जब मिश्रण नहीं होता तो परिवर्तन का विकल्प कैसे आए?
मक्खी उड़ती है, संभावना है ना। दूध के पास मक्खी उड़ती हो तो तुम मक्खी को उड़ा देते हो, हाथ से दूर करते हो कि वो उड़ तो रही है, कभी वो मक्खी दूध में गिरने की संभावना है, तो मक्खी में परिवर्तन करने का भाव आता है। मगर दूध पर ऐसा कोई बर्तन ढका हो कि जिसमें मक्खी गिर ही नहीं सकती और फिर मक्खी उड़ती हो, एक नहीं कितनी ही मक्खी उड़ती हो, तुम्हें विकल्प नहीं आता। उस समय तुम्हें विकल्प नहीं आता, तुम अपना काम करते हो। रसोई घर में दूध है, दूध पर ढक्कन ढका है वहां बर्तन पर, और तुम अपना काम करते हो कि चावल की सफाई करते हो, और इतनी मक्खी होने पर भी विकल्प नहीं आता। और ढक्कन न लगा हो और एक मक्खी हो तो भी विकल्प आता है, क्योंकि वहां संभावना है। जहां संभावना है वहां मक्खी में कुछ फेरफार करने का भाव आता है। जहां यह समझ प्रकट हुई कि ज्ञेयों का ज्ञान की अवस्था में प्रवेश नहीं, तब ज्ञेयों में फेरफार करने का भाव नहीं आता कि ये ज्ञेय मेरे ज्ञान की पर्याय का विषय क्यों बना। ऐसा है हो। इसलिए ज्ञानी को राग का भाव, द्वेष का भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ के भाव, इन भावों को दूर करने का विकल्प नहीं आता। वो दूर करने का विकल्प क्यों नहीं आता? क्योंकि ज्ञान की अवस्था में उन विकल्पों का प्रवेश नहीं हो सकता। ये श्रद्धा होने से उन विकल्पों में फेरफार करने का भाव नहीं आता। ऐसी दृष्टि ज्ञान की, ऐसी श्रद्धा ज्ञान की, ऐसा ये ज्ञान का स्वरूप, यह स्वरूप है चैतन्य स्वरूप। यह अनंत भव में यह स्वरूप नहीं समझा। पूर्व भवों में अनंत बार सब कुछ किया, सब कुछ किया, भूखा रहा, प्यासा रहा, और परिवारजनों को खाना पीना खिलाया, खुद भूखा रहा, प्यासा रहा, और जानवर को खाना खिलाया, खुद ने अनाज नहीं खाया, और चिड़िया को, पशु पक्षियों को अनाज के दाने खिला दिए, खुद प्यासा रहा और पक्षी को पानी पिला दिया। ये सब अनंत बार हुआ, मगर फिर भी ये जन्म और मरण का दुख नहीं मिटा, क्योंकि ज्ञेय का ज्ञान की जो जानने वाली पर्याय है उसमें भी प्रवेश नहीं है। ऐसे भेद विज्ञान के अभाव के कारण, स्वरूप की ओर दृष्टि न जाने के कारण, ज्ञेयों में तन्मयता होने के कारण, स्वयं को ज्ञेय रूप मानने की ये कल्पना के कारण अनंत दुख से छुटकारा नहीं हुआ। ऐसा ये स्वरूप कि जो भी ज्ञेय जानने में आते उनसे कुछ लेना नहीं होता। ऐसा हो भगवान, जब मैं तुमसे कहता हूं कि मैं तुमसे कुछ लेता नहीं हूं, वो लेता नहीं हूं तुमसे नहीं, सारे जग से कुछ भी नहीं लेता। और तुम भी इस स्वरूप का स्वीकार करना कि जो पराये से कुछ ले ही न सके, ऐसा जो स्वरूप है, पराये से लेने की विश्व की व्यवस्था में सुविधा नहीं है। उसका कारण कि दर्पण जो है, वो दर्पण की अवस्था, वो मोर की अवस्था के पास में, मोर के आकार के पास में मांगने जाए क्यों? जब दर्पण में इतनी स्वच्छता है, जब दर्पण का ये ऐसा स्वभाव है, दर्पण के अंदर ही ऐसा सामर्थ्य है कि मोर के पास लेने के लिए जाना ही न पड़े, ये विकल्प ही न हो। ऐसा हो, विकल्प न हो, विकल्प न हो, ऐसा सहज ये विकल्प न हो। जब तुम्हें ये सहज परिणमन होता है, सब सहज 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 परिणमन होता है कि तुम्हारे बाल अभी काले हैं, दूसरों के बाल गोरे, बाल सफेद बाल हो गए ना, तो वो बाल में वो डाई करते हैं, सफेद बाल को काला करते हैं।
अब तुम्हें वो सफेद बाल हुए ही नहीं है, तो तुम्हारे घर में भी डाई है। अब तुम्हारे परिवारजन वहां कोई है, पति है, पत्नी है, डाई करते हैं वो, मगर तुम्हारे बाल काले हैं, तो तुम्हें वो डाई वहां सामने होने पर भी तुम्हें वो डाई करने का विकल्प क्यों नहीं आता? बाल काले करने का विकल्प क्यों नहीं आता? काले बाल तुम्हें अच्छे लगते हैं, तो फिर काले क्यों नहीं करते? कि सीधी सी बात है भगवान, कि जो बाल पहले से काले है, काले है, काले है जो है, उसमें फिर काला करने की जरूरत क्या है? ये विकल्प भी मुझे कभी नहीं आया कि बाल को काला करूं। नहीं करना है ऐसा भी विकल्प नहीं आया, करना है ऐसा भी विकल्प नहीं आया, विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता। तो ज्ञेयों में से जब काम हो रहा है ना अपना, बाल काले हैं ना, जब है तब फिर विकल्प क्यों? जब दर्पण में स्वच्छता से अपने में ही आकार तैयार हो ही रहा है, तो फिर मोर में से आकार लेने का विकल्प भी क्यों हो? जब ज्ञान में ऐसा अनंत सामर्थ्य है, अनंत शक्ति है, कि जब अपनी योग्यता से ज्ञान का जानने रूप ये परिणमन हो रहा है, ज्ञान के जानने रूप आकार रूप ऐसी अवस्था हो रही है, तो पर से वो लेने की जरूरत ही क्या है? विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता। इसलिए भगवान आत्मा ये निर्विकल्प, ये ज्ञान निर्विकल्प है, क्योंकि अपना कार्य निरंतर बिना विकल्प का हो रहा है। तो विकल्प हो कैसे? अब जहां बिना विकल्प का ये कार्य हो रहा, इस स्वरूप के बल पर ज्ञानी को ये जागृति है। ये स्वरूप त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वरूप, कि ये जो निरंतर ज्ञान का जानने रूप परिणमन, वह जानने रूप परिणमन भगवान आत्मा का ऐसा सहज जानने रूप परिणमन, मगर वो जानने रूप परिणमन का भी विकल्प नहीं, और ध्रुव सत्ता पर दृष्टि। कार्य तो होता है, ये ज्ञान का कार्य ऐसा जानना, ये भगवान आत्मा का कार्य है। देखना भगवान आत्मा का कार्य है। लीन होना, स्थिर होना, ये भगवान आत्मा का कार्य है। मगर ये कार्य का भी विकल्प नहीं, इन भेदों का भी विकल्प नहीं। ज्ञान का तो, ये परद्रव्य और प्रभाव का तो विकल्प ही नहीं। जब ये मोर ज्ञान में जानने में आए, ये देह ज्ञान में जानने में आए, ये देह के संयोगी ये जानने में आए, उनका तो विकल्प नहीं। मगर तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति का भाव आए, समूह शरण में जाए और तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन हो, तब भी ये जागृति हो। ओ हो कि तीर्थंकर परमात्मा के पास गया, और जो तीर्थंकर परमात्मा जानने में आए, और सामने भगवान है समूह शरण में, और भगवान जो ज्ञान में जानने में आए, वह ज्ञान जो हुआ ना यहाँ कि तीर्थंकर भगवान, यह ज्ञान तीर्थंकर भगवान में से नहीं आया। ऐसी जागृति, वरना वो ज्ञान गंदा हो जाए। ऐसा कहीं सुना है? लोग कहे कि भगवान का अपमान, कि भगवान से कुछ भी नहीं आया, ये तो भगवान का अपमान है। अरे भगवान से कुछ यहां आया ये मानना, ये तो अशुद्धता का प्रतीक है, क्योंकि पर की मिलावट हुई। यह ज्ञान का शुद्ध परिणमन, जिस ज्ञान के शुद्ध परिणमन में तीर्थंकर परमात्मा भी नहीं, समूह शरण में जाकर के जिनको ये तत्व विचार और चिंतन चलता है, ऐसा जीव अनुभूति को उपलब्ध होता है। भगवान तीर्थंकर परमात्मा से मुझे तीर्थंकर भगवान का ज्ञान हुआ,
पूर्व विदेह में विराजमान सिमंदर भगवान मेरे ज्ञान में जानने में आए। उस समय ज्ञान के परिणमन में अनंत शक्ति स्वयं की जानने में आए। सिमंदर भगवान नहीं, सिमंदर भगवान का जोर नहीं, ऐसा हो तीर्थंकर भगवान को जानने वाला ज्ञान। अब तीर्थंकर भगवान की बात आ गई ना, जब तीर्थंकर भगवान की बात आ गई तो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि का क्या कहना। ऐसा तुम्हें अंतर में अनुभव हो, ऐसी अंतर में अनुभव हो। ये ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान भगवान। इसलिए तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि, ये ध्वनि किसकी है? ये तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि है, ये मेरी नहीं है। और ये ध्वनि तुम्हारे पास पहुंचे तब तुम्हें जागृति की, ये वाणी के कारण वाणी का ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये ज्ञान का ऐसा सामर्थ्य है, ज्ञान में ऐसी स्वच्छता है। और यहां तो परद्रव्य, परद्रव्य का विकल्प नहीं, परद्रव्य वो तो परद्रव्य, और परद्रव्य का विकल्प अर्थात परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाला विकल्प वो प्रभाव हो गए। परद्रव्य और प्रभाव ये दोनों ज्ञान में नहीं। ऐसा जो ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा में, ये कौन सा ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा में ऐसा विकल्प अनुभूति से वंचित रखता है। ऐसा हो, मैं धन वाला, गाड़ी वाला, बंगला वाला, वो तो दूर, मैं तो राग वाला, द्वेष वाला, ये तो दूर, मगर मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूं, ऐसा विकल्प। क्योंकि वहां ज्ञान स्वभावी आया न, यहां तो जानने वाला, देखने वाला, लीन होने वाला ऐसा विकल्प उत्पन्न हुआ। वो विकल्प क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि भेद के लक्ष्य से विकल्प होता है। वो तीनों बात सच्ची है। अग्नि है, अग्नि, अग्नि है, वो अग्नि दाहक है, अग्नि पाचक है, अग्नि प्रकाशक है। ये तीनों है ना, दाहक है, अग्नि में ये तीनों स्वभाव है ना, दाहक है, पाचक है और प्रकाशक है। दाहक माने जलाने वाली, अग्नि जलाती है। पाचक माने पचाने वाली, पकाने वाली, वो भोजन जो है ना, तो भोजन को पकाने के लिए भी अग्नि काम करती है। और प्रकाशक भी है, क्योंकि अग्नि से प्रकाश भी प्राप्त होता है ना, प्रकाशित है, प्रकाशित है। अग्नि जलाने वाली है, अग्नि पकाने वाली है। हाथ डालो अग्नि में तो हाथ जलता है, तो अग्नि जलाने वाली है। कागज डालो अग्नि में तो कागज जल जाता है। तो अग्नि जलाने वाली है, अग्नि पकाने वाली है, और अग्नि जो है वो प्रकाशक है, प्रकाशित करने वाली है। अंधेरा हो तो अंधेरे में प्रकाश। इसलिए तो पहले के जमाने में जंगल में जब कि वहां पर तो बिजली नहीं थी, रात को कैसे कि अग्नि जला करके वो प्रकाश में कि दिखाई देने कि अग्नि जलती है, जानवर भी दूर रहेंगे और पता भी चलेगा कि जानवर आ रहे हैं, वो प्रकाश से। अग्नि दाहक है, अग्नि पाचक है, अग्नि प्रकाशक है। ये बात सच है ना। ऐसे ही भगवान आत्मा ज्ञान वाला भी है, दर्शन वाला भी है और चारित्र वाला भी है, ये सत्य है। मगर अग्नि जो दाहक है वो कोई और है, पाचक है वो कोई और है, और प्रकाशक कोई और है। ऐसे तीन अग्नि है। अग्नि है वो जलाने वाली अग्नि कोई दूसरी होती है, पकाने वाली अग्नि कोई और होती है,
और प्रकाशित करने वाली तो कोई और होती है, ऐसा थोड़ी है। वो एक ही अग्नि है, एक ही अग्नि के ये 3 प्रकार के स्वभाव को बता करके अग्नि की पहचान कराई। मगर अग्नि को 3 रूप में देखना ये अग्नि के संबंध में भ्रम है। अग्नि को 3 रूप में देखना, अग्नि एक तो ऐसा लगे कि मैं तो ज्ञान स्वभावी, दर्शन स्वभावी, चारित्र स्वभावी भगवान आत्मा हूं, अनुभूति नहीं होती। क्योंकि भगवान आत्मा को नहीं पहचाना। जिसने अग्नि को 3 रूप में देखा उसने अग्नि को नहीं देखा। अग्नि मात्र एक, ऐसा ये चैतन्य, ये ध्रुव, ये ज्ञायक देव, ये एक है, ये मैं हूं भगवान। ये ज्ञान, दर्शन और चारित्र, ये जानने वाला, देखने वाला, लीन होने वाला, ऐसा विकल्प जब ज्ञान में, जानने में आए तो भेद के लक्ष्य से विकल्प होता है, अनुभूति नहीं होती। अनुभूति तो भेद से पार होना है, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति। सब इसलिए जो हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे प्रति जो ये राग का भाव इस वजह से आता है कि कहां मिलेगा तुम्हें ये चैतन्य परमात्मा की इतनी गहन चैतन्य की पुकार कहां सुनने को मिलेगी। भगवान, मैंने भी बहुत सुना है, बहुत सुना, हजारों घंटे तक हजारों लोगों की बहुत बातें सुनी। तुम भी बहुत विरले को ये रुचिकर लगेगा, कुछ ही लोगों को ये समझ में आएगा, बाकी तो ऐसे ऊपर ऊपर से जाए। ये क्या है सब जानने वाला मैं भगवान आत्मा, ऐसा लक्ष्य में आए तो भी अनुभव नहीं होता। जलाने वाली है अग्नि, उसमें अग्नि की पहचान नहीं होती, विकल्प होता है। अग्नि को भेद के रूप में कल्पना करके एक अग्नि में अलग अलग प्रकार के भेद किए। ऐसा मटका है, गिलास है, ठिकरे है, ये एक ही मिट्टी में अलग अलग अवस्थाओं से भेद करके देखा, उसने मिट्टी को तो देखा ही नहीं। ऐसा ओके, मिट्टी का ही तो मटका है, मटका देखा, उसमें गलती क्या की? मटका देखा, उसने गलती ये की कि मटके को सीमा में संकुचित, ये कहते हैं ना, जो ये आदमी, ये उसकी दृष्टि है ना, वो संकुचित दृष्टि है। ऐसा संकुचित दृष्टि कि पत्नी घर से बाहर निकली और फिर घर के अंदर आई तो पूछता है कहां गई थी, क्यों गई थी, इतने प्रश्न पूछता है। तो पत्नी पति को कहती तुम कितने नैरो माइंड हो, नैरो माइंड, संकुचित दृष्टि वाले हो। ऐसे वो दृष्टि संकुचित नहीं है, वो मिट्टी को मटके के रूप में देख लेना, वो दृष्टि संकुचित दृष्टि है। भगवान आत्मा अनंत गुणाधिपति और भगवान आत्मा को ज्ञान वाला देखना, ये संकुचित दृष्टि है। ऐसा हो, ये संकुचित दृष्टि अनंत गुणाधिपति न्यायक देव में अनंत गुणों का अभेद ऐसा हो। भगवान आत्मा ज्ञान में, जानने में आया, अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में उछला, उसमें आनंद का वेदन हुआ, ज्ञान का वेदन हुआ, उसमें अनंत गुणों का वेदन है। भगवान अंतर में हो, उसमें सब जानने वाला ज्ञान अनुभव में आया, वह अवेदन में आया, वह आनंद, उसमें वो अज्ञान और आनंद नहीं, उसमें अनंत गुणों का वेदन अंदर में हो। भगवान आत्मा की अस्थि है न, भगवान आत्मा की सत्ता है, भगवान आत्मा में वस्तुत्व गुण है, भगवान आत्मा में द्रव्यत्व गुण है, भगवान आत्मा में सामान्य विशेष, ये अनंत गुण, वो अनंत गुणों का वेदन वहां है।
अभेद होकर के एक साथ में है, जानने में आता है, मगर उस समय जो आनंद है ना, वो आनंद में सब गर्भित है। आनंद का ही आनंद नहीं है, अनंत गुणों का वहां वेदन है, ऐसा स्वरूप है। दर्पण में तुम जैसे देखो ने, तो दर्पण की स्वच्छता, अब तुमने आंखों से दर्पण में ये चेहरे को सिर्फ देखा है, तो देखने वाली आंख है। वो जो अंतर में तुम्हें आनंद आया ना, वो इंद्रिय सुख, वो इंद्रिय सुख में जैसे वो तुम्हारे पास में वो कला है, सिर्फ अंतर्मुख दृष्टि होती है तब ऐसा वेदन होता है। देखने वाली कौन है? आंख। और चेहरे का जो सौंदर्य है वो सौंदर्य दिखाई दिया, तो तुम्हें जो खुशी हुई, तो उस खुशी में जो तुम्हें आया, अरे मैं सुंदर, उस सुंदरता में आंख है कि नहीं? जो आंख सुंदरता को देखती है, वो जो उस समय जब तुम्हें खुशी होती है, उस समय जो तुम्हें मजा आता है, इंद्रिय सुख का मजा आता है, वो मजे में सिर्फ चेहरा नहीं, वो देखने वाली आंख भी शामिल है। इसलिए जब भगवान आत्मा का आनंद जब वेदन में आता है, तो वेदन ही नहीं, वेदन को जानने वाला ज्ञान भी वेदन में आता है, ऐसा स्वरूप है। अंदर में ये वेदन और दोनों का नहीं हो, सिर्फ चमड़ी गोरी चमड़ी है, वो गोरी चमड़ी दिखाई दी, उसका आनंद नहीं है। तुम सिर्फ चमड़ी के रंग के कारण अपने को सुखी नहीं मानते, पूरा शरीर तुम मानते हो मैं गोरा। चमड़ी गोरी आज तक कभी तुमने माना? जब भी तुम्हारे अंतर में वो जो अहंकार आता है, वो गोरी चमड़ी का नहीं है, मैं गोरा हूं, क्योंकि उसमें पूरा शरीर मिला है। भले चमड़ी गोरी, मगर तुम्हारी मान्यता में, तुम्हारे अंतर में जो अनुभव में, आंख ही नहीं, चेहरे की चमड़ी ही नहीं, पूरा शरीर मैं गोरा, मैं सौंदर्यवान हूं। जब ज्ञान की पर्याय में आनंद का वेदन ये जानने में आता है, तब वहां ज्ञान का भी वेदन है, आनंद का भी वेदन है, और अनंत गुणों का अभेद वहां वेदन है। ऐसा निर्विकल्प अनुभव फिर भी विकल्प नहीं है, इसी को निर्विकल्प अनुभूति कहा है। आ, 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 आ। ये ज्ञायक देव है, न्यायक देव भगवान आत्मा, ऐसा न्यायक देव। ये तो है ना, कथा कहानियां सुनो तो ये बात ऊपर ऊपर से कठिन लगेगी कि ये तो समझ में ही नहीं आता। कठिन इसलिए लगती है क्योंकि तुमने अपनी बुद्धि को दूसरे मार्ग में ज्यादा लगा दिया है। बुद्धि तो है तुम्हारे पास, मगर उस बुद्धि का उपयोग व्यर्थ में किया। एकमात्र चैतन्य तत्व को तुमने अत्यंत भाव से भीग करके समझने का प्रयास किया होता, तो अब तक तुम अनुभूति से वंचित नहीं रहते भगवान। यहां तो एक समय की निर्विकल्प अनुभूति हो, एक हो निर्विकल्प अनुभूति में अतीन्द्रिय आनंद का जो वेदन हुआ, ऐसा वेदन, अब वो वेदन अतीन्द्रिय आनंद का हो रहा है ना, स्वसंवेदन, वो सब अवस्था में अलग अलग होता है। वो फिर बढ़ता है, घटता है, ऐसा होता है। उसमें भी पंचम काल में अलग, चौथे काल में अलग, ये होता है। क्योंकि शुक्ल ध्यान रूप, धर्म ध्यान रूप, ये स्वसंवेदन अलग होता है। चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में, छठे सातवें गुणस्थान में वो वेदन, वो आनंद, वो मात्रा बढ़ती जाती है। क्योंकि वो वितराग परिणति जो है ना, वो वितराग परिणति भी वेदन में आती है ना। वो वितराग परिणति में शुद्धता बढ़ी, चौथे में शुद्धता, पांचवें में और शुद्धता, छठे सातवें में और शुद्धता बढ़ती है ना। तो शुद्धता जो वितराग परिणति में बढ़ती है, उसका वेदन होता है, पर्याय का वेदन होता है ना, और वो पर्याय है। चौथे में जो वितरागता, पांचवें की वितरागता, छठे सातवें में वितरागता, वो पर्याय है। और वेदन में पर्याय आती है, ध्रुव नहीं। ध्रुव का तो लक्ष्य है,
वो ध्रुव के लक्ष्य से पर्याय का जो वेदन होता है, इसलिए वेदन में वृद्धि होती है, स्व संवेदन में वृद्धि होती है। इसलिए पंचम काल में वो छठे सातवें गुणस्थान तक ऐसा वेदन, स्व संवेदन, मगर वो जाति तो वही है, ऐसा वो पूरा स्वरूप उसमें ऐसा अभेद अखंड, ये पूरा अंतर में वहां है, ऊपर ऊपर का नहीं है भगवान, वो पूरा पूरा ऐसा स्वरूप चैतन्य, ये चैतन्य भगवान आत्मा है? ऊपर का जो भाग है, दूध के ऊपर मक्खी गिरी नहीं, ऊपर की जो परत है दूध का ऊपर का भाग है ना, अंदर तो तल की बात दूर, ऊपर ही मक्खी गिरी नहीं, तो तुम कहो कि अब दूध नीचे गंदा हो गया मक्खी के कारण, वो कैसे? जो जानने रूप परिणमित तो होती जो पर्याय की परत है, उसमें ही विकल्प का मिलना नहीं हुआ, तो जो अनंत गुणों का वैभव ऐसा ये भगवान आत्मा ज्ञायक देव, उसमें ज्ञेयों का मिश्रण कैसे हो? ऐसा परमात्म तत्व मैं हूं भगवान, ऐसा परमात्म तत्व मैं हो। ये तुम्हारे प्रति ये भक्ति का भाव, ये भी करुणा भक्ति है, और ये भक्ति, क्योंकि जब ऊपर वाले के प्रति भक्ति का भाव आता है, तो सह यात्रियों के प्रति भी ये भक्ति का भाव, वात्सल्य का भाव, ये भाव आता है। भगवान होने, ये भगवान के प्रति भक्ति का भाव, वहां पर मस्तक झुकाकर भक्ति का भाव, हे ज्ञान दीपक तुम्हारे प्रति ये भक्ति ऐसी है कि तुम्हें कुछ कहो कि ये चैतन्य परमात्मा विकल्पों के कारण, ये मक्खियों के कारण ओ जो मलिन नहीं हुआ भगवान, ये परत पर ही मक्खी नहीं बैठी, तो दूध में मक्खी कहां? लक्षण ही अलग अलग है, कैसे? ऐसा लक्षण अलग अलग। मक्खी का क्या ठिकाना, मक्खी तो कभी बैठ जाए, वहां तो ढक्कन लगाना पड़ता है ना, यहां तो ढक्कन नहीं लगाना पड़ता हो, कैसा लगे? यहां तो ऐसा ये ज्ञान निर्मल कि जिस पर किसी पराये का आवरण नहीं, जरूरत क्या है? वहां तो ढक्कन न हो तो मक्खी गिर सकती है, यहां तो ढक्कन की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वभाव ऐसा है कि राग का विकल्प ज्ञान में गिरता ही नहीं है, ऐसा ये स्वभाव है। ये स्वभाव की पहचान अनादि से नहीं हुई थी भगवान। अब तुम समाज की सेवा करने जाओ, अब तुम्हें कहे कि देश को तुम्हें अब थोड़ा विकास कराना है, अब तुम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए दौड़ लगाओ, हा? तुम्हें लगेगा ये कि अनंत भवों में जो स्वरूप की पहचान नहीं हुई, ऐसा अवसर गवा करके मैं कहां जा रहा था। मेरी ये भावना है, हे ज्ञान दीपक, मरने से पहले तुम्हें ये जानने में आए कि मृत्यु ज्ञान का ज्ञेय बनती है, मक्खी दूध में नहीं गिरती हो। मक्खी मौत आए ना, तो मौत को तुम ऐसे देखना, मौत माने मक्खी, मौत माने मक्खी, दोनों की राशि समान है, ऐसे मौत ज्ञान में नहीं मिलती है भगवान, ये चैतन्य में नहीं मिलती। हाँ 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 हाँ, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा तत्व, ये मैं, जिसमें पर्याय की परत पर भी परज्ञेय का प्रवेश न होता हो, सब यहाँ का यहाँ रह जाएगा। इसलिए पूरा जीवन जिनके पीछे व्यर्थ में गवा देते हो न, जिनको खुश करने के लिए, इनको खुश रखो, इनको खुश रखो, पत्नी को खुश करो, पति को खुश करो,
तुम क्या दूसरे को खुश करो, दूसरों को सुखी देना, सुखी करना चाहते हो। दुख से भरे हुए कीचड़ पानी को निर्मल करने जाए, तुम दूसरे को क्या सुख दोगे। भगवान, ये अवसर जो मिला, ये चैतन्य परमात्मा, उसकी पहचान का कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या, ये मैं कौन हूं, कि मैं ही परमात्मा हूं। ऐसा परम कृपालु देव ये कहते हैं, परम कृपालु देव ये कहते हैं, मैं दूसरा महावीर हूं। पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी ये कहते हैं कि मैं ही परमात्मा हूं, यह नक्की कर, मैं ही परमात्मा हूं, यह निर्णय कर, मैं ही परमात्मा हूं, यह अनुभव कर, यह अनुभव कर। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री की जन्म जयंती आ रही है। 3 दिन के बाद में शिविर शुरू होगी। उस शिविर में यही विषय लेंगे। आज ये विषय, अभी ये विषय निश्चित हो गया, नक्की हो गया। क्या कि 3 दिन के शिविर में ये विषय लेंगे। पहले दिन मैं ही परमात्मा हूं ये नक्की कर, दूसरे दिन मैं ही परमात्मा हूं ये निर्णय कर, और तीसरे दिन मैं ही परमात्मा हूं ये अनुभव कर। ऐसा तुम तीसरे दिन मत आना कि हमको तो अनुभव करना है ना। अरे नक्की हुए बिना निर्णय नहीं होता, निर्णय हुए बिना अनुभव नहीं होता। मैं ही परमात्मा हूं, ऐसा हो भगवान। इसलिए ये संकुचित दृष्टि वाले लोग, मनुष्य जीवन, ये मनुष्य जीवन यहां तक का नहीं है भगवान। तुम्हें इसलिए तुम्हारी डांट, तुम्हें डांटता हूं, तुम्हें फटकारता हूं, तुम्हारी पिटाई करता हूं। कल रात को कितनी पिटाई की तुम्हारी, कब सुधरोगे तुम। फिर मुझे विचार आया, जाने दो बेचारे बच्चे को, क्या आज सुबह उनको थोड़ा प्रसाद देते हैं, लाओ थोड़ा पकवान परोसते हैं। ऐसा हो भगवान, ऐसा भाव आता है, ऐसा वो भी भाव आया और ये भी भाव आया। ऐसा है, मगर ये भाव, ये दोनों प्रकार के भाव जिस ज्ञान में नहीं मिलते, उस ज्ञान की जागृति तुम्हें प्रकट हो। ऐसा है, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा। ऐसा है, असु का दिन है, सूरज का दिन है। ऐसा कल की रात तुम्हारी थी, आज की सुबह मेरी है। सैटरडे नाइट तुम्हारी है, जलसा करो। रविवार की सुबह मेरी है, सूर्य का उदय हो। चैतन्य सूर्य, चैतन्य परमात्मा, मैं ही परमात्मा हूं, ऐसा नक्की कर, ऐसा निर्णय कर, ऐसा अनुभव कर। मैं ही ज्ञायक देव, ज्ञान का जो ये जानना, वो ज्ञान को ये जो जानना होता है। भगवान आत्मा तो एक है, मगर अनंत गुणाधिपति एक भगवान आत्मा को, ज्ञायक देव को ऐसा कहा। अनंत गुणाधिपति न्यायक, ये न्यायक नाम है ना, भगवान आत्मा को ज्ञायक देव कहा न, चैतन्य मात्र ज्ञायक देव ये कहा। इसका भाव ये है, न्यायक नाम जो है ना, वो ज्ञेय के कारण ज्ञायक नाम, ये ज्ञायक शब्द जो बना वो ज्ञेय के कारण। भगवान आत्मा का नाम क्या कहा कि ज्ञायक, कि क्यों ज्ञायक, कि ज्ञेय को जानने वाला है वह ज्ञायक है, ऐसा कहा। तो भगवान आत्मा तो गुलाम नहीं हुआ,
कि ज्ञेय को जानने वाला ऐसा वह न्यायक। ऐसा किसी पराये के कारण मेरा नाम दिया कि भगवान आज तक तुमने ज्ञेय शब्द सुनकर के पराया ही देखा है। अरे भगवान आत्मा भी तो ज्ञेय है, स्वज्ञेय है ना, इसलिए अपने को जानने वाला ऐसा जो वह न्यायक है। ज्ञेय कौन? निज भगवान आत्मा को जानता, इसलिए जो अपने को जानता है पर को नहीं, प्रति समय ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है, ऐसा जो तत्व वह चैतन्य तत्व, वह भगवान आत्मा, वह न्यायक देव, यही मैं हूं। ये न्यायक ज्ञेय को जानता है। ज्ञेयों को मत जानो, ज्ञेयों में मत अटको, वो तुरंत ही तुम्हारा ध्यान, ज्ञेय माने तो परज्ञेय ही ज्ञेय है, ऐसा हो, ऐसा परज्ञेय ही ज्ञेय, एक ही ध्रुव चैतन्य सत्ता हो। ऐसा उपदेश यदि तुम सुनो ने, एक एक ये ही उपदेश, तो तुम्हें सम्यक दर्शन, ऐसा ही उपदेश सुन करके चैतन्य, ऐसा ही चैतन्य तत्व विचार अंतर में समझ तुम्हारे अंतर क्यों नहीं खिलेगी? सूरजमुखी क्यों नहीं खिलेगा? सूरज निकला है और तैयार है, मगर एक तुम भटकते हो इतनी इतनी जगह पर। ये ज्यादातर लोग बीमार हो रहे हैं क्योंकि हजारों लोगों को डॉक्टर बना दिया है। वो कहता है ये करो, दूसरा कहता है ये करो, और भारत देश में तो इतनी सलाह मुफ्त में मिलती है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, मगर सलाह महंगी नहीं हो रही, वो मुफ्त में ही रही। थोड़ी खांसी होती है ना, कल एक बार खांसी हुई कि 25 मैसेज आए कि काढ़ा पी लो, हल्दी वाला दूध पी लो, गर्म पानी करके सुबह सुबह पी लो। इतना ये मुफ्त की सलाह देने वाले। और गुरु है ना, गुरु, एक को गुरु मानना हो, एक को गुरु मानना अर्थात जो एक चैतन्य पर ही जोर देने को कहे उन्हें गुरु मानना। जो कभी कभी कहे कि ना भक्ति करनी जैसी, उसमें भी थोड़ा धर्म है, भटक गए। एक एक एक, वरना वही के वही रहे। जन्म हुआ तो मिथ्या दृष्टि, मरे तो मिथ्या दृष्टि, ऐसे के ऐसे रहे। वो एक बच्चा मुझे ऐसा है ना, वो एक छोटा बच्चा था, गरीब परिवार में था ना, तो उसके पास में एक चड्डी थी पहनने को, पैंट नहीं था। अब गरीब था, माँ बाप के पास इतना धन नहीं, तो उसने दूसरे बच्चों के पैंट को देख करके ऐसा विचार आया कि पिताजी मेरे सब मित्र पैंट पहनते हैं और मैं तो चड्डी पहनता हूं, मुझे पैंट, एक पैंट दिला दो ने। तो पिताजी बच्चे को लेकर गए और बाजार से पैंट खरीद कर लाए। अब गरीब परिवार में ऐसा होता है कि थोड़ा ज्यादा लंबा बड़ा कपड़ा लेने का, क्यों? क्योंकि थोड़ा 1-2 साल तक बच्चा बड़ा होगा तो भी वो चल जाए, थोड़ा मोड़ करके पहन लेंगे। तो बड़ा पैंट लेकर आए। अब बच्चे को तो वो झजता नहीं, नीचे गिरने जैसा, तो बच्चे ने सोचा थोड़ा भाग उसका काट दे, 1-आध इंच यदि काट देंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो मां को बोला कि मां 1 इंच ये पैंट पिताजी ने बड़ा वाला दिलाया है, लंबा है, थोड़ा काट दो। मां ने कहा दिखाई नहीं दे रहा, मैं अभी तेरे लिए खाना तैयार कर रही हूं। अब बच्चे को विचार आया कि मैं चाची को बोलूं, तो चाची कहती है कि मैं अपने बेटे का ध्यान रखूं कि तेरा, अभी मैं काम में हूं। फिर बहन को बोला, बहन ने बोली मुझे भी इतनी पढ़ाई करनी है, मेरे पास समय नहीं है। सबको बोला, बच्चा तो बिना पैंट पहने चड्डी में चला गया। मन की मन में रह गई, पैंट घर में है मगर पहन नहीं सका। मगर थोड़ी देर बाद मां को विचार आया कि लाओ 1 इंच काट देती हूं,
बेटे ने काम सौंपा है, पहली बार पैंट खरीद, काट दिया 1 इंच। और थोड़ी देर बाद में चाची को भी भाव आया कि अरे सबके बच्चे, ये तो अपना हो या मेरे जेठ का बेटा हो, चलो उसका मैं इतना तो काम करूं, कभी मेरी जेठानी भी मेरा इतना काम करेगी बच्चे के लिए। उसने भी 1 इंच काट दिया। और बहन को भी विचार आया कि छोटा भाई है, इकलौता है, लाडला है, लाओ इतना काम कर देती हूं। अब ये बच्चा स्कूल से घर पर आया और घर पर आकर के देखा कि पैंट तो है ही नहीं, चड्डी है। चड्डी की चड्डी, ये कहावत है गुजराती में, चड्डी नी चड्डी रही, गुजराती में ये कहावत है, चड्डी नी चड्डी। इतने लोगों से कहा, एक से कहता ना तो थोड़े धीरज रखना, धैर्य रखना, मगर एक को डॉक्टर मानना, ज्यादा डॉक्टर करोगे तो तुम मिथ्या दृष्टि के मिथ्या दृष्टि रहोगे। एक का मतलब कि एक ही चैतन्य 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 की मस्ती जिनके अंदर है, ऐसे वितरागी संत, ऐसे सदगुरु देव, उनकी शरण में बैठना भगवान। फिर वो कोई भी हो, व्यक्ति नहीं, वो तो स्वरूप की बात है ना। आज का दिन तो स्वरूप का दिन है। आज का दिन मुझे हमेशा स्वरूप का दिन याद आता है। नवकार मंत्र में पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया, वो स्वरूप को नमस्कार किया है। 9 तारीख और 5वां महीना हमेशा मुझे ये स्मरण में आता है। नवकार मंत्र में पंच परमेष्ठी को, 9/5 का दिन है ना, नवकार मंत्र में पंच परमेष्ठी को ओ नमस्कार किया, वो स्वरूप को नमस्कार किया। इसलिए स्वरूप को ही प्रधानता देना भगवान। एकमात्र चैतन्य स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। हे ज्ञान दीपक, ये जागृति तुम्हें प्रति समय रहे। स्वरूप स्वरूप और स्वरूप, आनंद आनंद का भोग, ये जागृति रहे कि कोई भी परद्रव्य और प्रभाव जिसमें प्रवेश नहीं। इसलिए तुम्हें मौत आती हुई दिखाई दे, डॉक्टर जब कहे ना, ऐसा ही प्रोटेक्टेड अंतर में पूरा, वो चेहरे की चमड़ी को देख करके ही नहीं, पूरा व्यक्ति, मैं पूरा गोरा हूं, अंदर पता है कि नहीं, पता नहीं है कि खून लाल है, पता नहीं है कि विष्ठा का रंग अलग है, पता नहीं है कि गले में पित्त है वो पीला है, पता नहीं है कि नसें जो है वो हरे रंग की है, ये सब पता है। अरे काले बाल को देख करके भी व्यक्ति ये मानता है कि मैं गोरा हूं। काला बाल देखा तो काला थोड़ी माना, वो रूप। ऐसे ही स्वरूप को जिसने दृष्टि में लिया है, वो पूर्ण स्वरूप में ही ऐसा सौंदर्य देखता है, फिर और किसी भेद में वो नहीं जाता। ऐसा स्वरूप है भगवान, ऊपर ऊपर का थोड़ी। तुमने वहां पर किसी ने तुम्हें सोने का गहना दिया तो ऊपर जो तुम्हें गहना दिखाई दिया, अंदर तो क्या है वो पता नहीं, गिलेट किया हुआ है कि पूरा सोने का है पता नहीं। ऐसा मगर तुम्हें जब वो कोई व्यक्ति तुम्हें ये दे, ऐसा कि आनंद कैसा आता है तुम्हें कि अरे इतना किलोग्राम सोना। तुमने तो ऊपर रंग देखा है ना, अंदर तो लोहा भी हो सकता है, मगर जिस व्यक्ति ने तुम्हें दिया उस पर तुम्हारी श्रद्धा कि ये सोना ही होगा, ऐसा ये सोना ही होगा, ऐसी श्रद्धा। बाजार में कोई व्यक्ति तुम्हें कोई नोट दे, नकली नोट बाजार में चालू हो जाए और कोई व्यक्ति तुम्हें नोट दे तो तुम कितनी जांच करते हो, असली है नकली है। और बैंक में से तुम वो 100 नोट का बंडल लेकर आए, उसमें बैंक की सील लगी हो, कागज में पैक किया हुआ हो, तुम विचार ही नहीं करते ये असली ही होगी। श्रद्धा है कि जहां से तुम्हें प्राप्त हो रहा है, एक एक नोट को देखते नहीं कि पक्का वो असली होगी। ऐसा है, ऊपर की एक नोट देखी कि ये 2000 की नोट है, बस ये सब नोट असली है।
एक ऐसा ये चैतन्य स्वरूप कि जैसे ज्ञान में ज्ञेय का मिलना नहीं है, उस ज्ञायक देव में जग का मिलना कैसे हो, ऐसा परमात्मा मैं हूं। लगता है कि अभी तुम वर्तमान में उड़ते हो आकाश में, ऐसा आनंद आता है भगवान। कोई बंधन नहीं रहा, मस्ती हो गई, मस्ती, आनंद आनंद आनंद। ये आनंद की तुलना भगवान जग में इंद्रियों के विषयों में उसके साथ कर ही नहीं सकते। ऐसा हो, ऐसा ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूं, मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ऐसा चैतन्य परमात्मा। हे ज्ञान दीपक, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा नक्की कर। मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा निर्णय कर। मैं ही चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा अनुभव कर। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ ओ ओ